तो आज हम लोग बस क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम केवल क्वेश्चन से करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे और उसे प्रिंट करेंगे। तो अभी मैंने 3 क्वेश्चंस कमेंट आउट करके किए रखे हुए हैं पहले से ही, और ये 3 क्वेश्चंस बारी बारी से हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, आस्क द एज ऑफ यूजर। यूजर से उसका एज पूछना है, व्हाट इज योर एज। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना प्री प्रोसेसर कमांड लेंगे, हैज इंक्लूड stdio.h। लास्ट वीडियो में जैसे हम उस यूजर से उसका नाम पूछ रहे थे, वैसे ही इस वीडियो में भी हम उसका एज लेंगे, सेम उसी तरह लेंगे, लेकिन इसमें जो हमारा कीवर्ड होगा वो कीवर्ड हमारा चेंज हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होगा हमारा। तो यूजर से उसका एज पूछना है। एज जो होता है हमारा इंटीजर वैल्यू होता है, डिजिट में होता है, तो इसके लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे, इंट कीवर्ड यूज करेंगे, इंट, और इसका नाम दे देंगे हम एज। इंट एज हो गया। फिर अपना स्टेटमेंट देने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करेंगे प्रिंटफ डबल कोटेड, और उसमें हम डालेंगे टेल मी या व्हाट इज योर एज, कुछ भी हम करते हैं, टेल मी योर एज। \n। अब \n हम क्यों देते हैं वो लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो पता होगा, और अगर नहीं देखा तो जाकर के ये क्वेश्चंस करने के बाद जाकर के लास्ट जितनी भी वीडियो है वो देख लेना। और अगर अभी यहाँ नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना। ये मैटर नहीं करता कि हाँ इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो ही मुझे कोडिंग करनी चाहिए, या फिर साइंस मैंने लिया है तो ही मुझे कोडिंग करनी चाहिए। ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोडिंग कर सकते हो। तो ये हमारा, हमने अपना स्टेटमेंट दे दिया, उसे पूछ लिया हमने कि हाँ भाई तुम अपना एज बताओ, वो हमें बताएगा कैसे। तो उसके लिए हम scanf फंक्शन का यूज करेंगे। और इंटीजर के लिए हम यूज करते हैं %d। यहाँ पे %d %c यूज क्यों करते हैं उस पर फिर अभी हम टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम समझ चुके थे। फिर भी शॉर्ट फॉर्म में हम समझे तो ये जो %d %c कैरेक्टर के लिए %c, फ्लोट के लिए %f, ये सब हम जो यूज करते हैं। तो ये जो हमारे कीवर्ड है, तो यूजर से हम जो पूछ रहे हैं तो हमने इंटीजर वैल्यू जो उससे हमें पूछना है, अगर यहाँ पे %d हम नहीं करेंगे, %c करेंगे तो एरर थ्रो करेगा, और हमारा जो भी वो वैल्यू होगा उसे कॉपी नहीं कर पाएगा। फिर हमारा ये जो यहाँ पे एंड है, ये हमारा एड्रेस बार होता है, और यूजर जो भी इनपुट यहाँ पे या जो भी स्टेटमेंट या मैसेज जो भी यूजर यहाँ पे देगा वो इसे कॉपी करेगा, यहाँ का पूरा कॉपी करेगा और हमें प्रिंट करके दे देगा। तो हमने इंट में एज लिया, तो यहाँ पे भी हम एज लेंगे, और बाकी हमारी मर्जी, रिटर्न यूज करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि हमें रिटर्न कीवर्ड की जरूरत है। इसे रन करके हम देखते हैं। तो टेल मी योर एज, जैसे मान लो बोला 15, सिंपल। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या फिर इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हम \n नहीं किए होते तो क्या होता, वही होता हमारा जस्ट टेल मी योर एज के बाद हमें एज बताना होता। नेक्स्ट लाइन में हमें एज बताने को देता ही नहीं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, और जिसे हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय यूजिंग ओनली प्रिंटफ फंक्शन। इसमें हमें यूजर से कोई इनपुट नहीं लेनी है, वो हमें खुद से ही सब कुछ अपना ही स्टेटमेंट देना है और प्रिंट कराना है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय यूजिंग ओनली प्रिंटफ फंक्शन। इसमें हमें सब खुद से ही करना है, इसमें हमें कोई यूजर से वैल्यू नहीं लेनी है। तो इसके लिए भी हम वही सिंपल करेंगे, हैज इंक्लूड stdio.h। फिर इंट मेन, अपना मेन फंक्शन लेंगे,
ब्रैकेट एंटर कर ली ब्रेसेस एंटर। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें चाहिए लेंथ चाहिए और उसकी विड्थ चाहिए, तो उसकी वैल्यू हमें बतानी होगी, तो उसे इंटीजर में ही हम लेते हैं। नेक्स्ट हम फ्लोट में भी करके देख लेंगे इसी क्वेश्चन को। इंट एल लेंथ हम ले लेते हैं 10 और कॉमा विड्थ ले लेते हैं हम 8। फिर हमें एरिया भी लेना होगा, क्योंकि ये 3 चीजें हम डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है और हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया को भी हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। और उसके बाद सिंपल हम यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन। और जैसे हम यूजर से इनपुट लेते थे तो स्कैनफ फंक्शन का यूज करते थे, और उसमें हम क्या करते थे, इंटीजर इंट हमारा कीवर्ड अगर इंट होता था तो हम %d लेते थे, कैरेक्टर होता था तो %c लेते थे। तो ऐसे इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर से जब हम इनपुट लेते थे तो यहाँ पे हम %d यूज करते थे, इसमें भी हम %d यूज करेंगे। और बस चेंज होगा यहाँ पे जो हम कॉमा के बाद एंड लेते थे एड्रेस बार, वो प्रिंटफ फंक्शन में एड्रेस बार हम ले लेंगे। डायरेक्ट हम ना बता देंगे एरिया कि हमें एरिया प्रिंट करानी, तो यहाँ पे एरिया बता देंगे और यहाँ पे रिटर्न ले लेंगे रिटर्न 0, और फिर हम इसे बोलेंगे कि अब तुम हमारा एरिया प्रिंट करके दे दो। तो एरिया इज इक्वल टू हमारा आ गया 0। कहीं ना कहीं तो हमने गलती किया है, एरिया इज इक्वल टू हमारा 0 क्यों आ रहा है, इसे कमेंट आउट करते हैं और फिर यहाँ पे करते हैं एरिया हमारा क्या आता है। हाँ, एरिया अभी भी हमारा 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने गलती क्या कर दिया है, मैंने गलती क्या किया है, सॉरी, यहाँ पे मैंने बताया नहीं कि एरिया होगा क्या। तो यहाँ पे हमें बताना होगा कि एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू L इंटू P होगा, क्योंकि ये कंपाइलर डम मशीन होता है, इसे खुद से कुछ पता नहीं होता, तो एक एक चीज एक एक बात इसे बतानी पड़ती है, फिर ये प्रिंट करके हमें देगा। अब ये हमें प्रिंट करके 80 दे देगा, एरिया इज इक्वल टू 80 आ गया हमारा। अगर यहाँ पे हमने एरिया छोड़ दिया था तो ये हमारा गार्बेज वैल्यू दे रहा था। नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं, इस एरिया को अगर हम कमेंट आउट कर दें और इसे हम यहाँ पे ला दें, एरिया इज इक्वल टू L इंटू B, फिर भी ये हमें प्रिंट करके दे देगा। सेम हमारा आंसर वही कंपाइलेशन एरर आ गया, ओ कंपाइलेशन एरर यहाँ पे आया। सेम हमारा वही आएगा आंसर। एरिया या तो हम यहाँ पे पहले ही बता दें इसे, या फिर यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन में ही जो स्टेटमेंट होता है हमारा एरिया इज इक्वल टू, यहीं पे हम बता दें कि एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे, जो हमें प्रिंट करके दे देगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हम रियल वैल्यू लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 10 लिया था तो 10.5, 8.5 ऐसे करके लेते हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे ये देखते हैं हम नेक्स्ट। तो उसे देखते हैं, इसी में कर दिया जाए या फिर स्टार्टिंग से उसे की जाए। स्टार्टिंग से ही करते हैं, अच्छा रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं अगर हमारा रियल वैल्यू हुआ तो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो रियल वैल्यू के लिए हमारे जैसे इंटीजर के लिए इंट कीवर्ड होता है, कैरेक्टर के लिए कैर होता है, तो वैसे रियल वैल्यू के लिए हमारा होता है फ्लोट। तो सिंपल यहाँ पे हम इंट की जगह फ्लोट कर देंगे, और फ्लोट का होता है %f कर देंगे और इसको रन करेंगे। रन करने पे हमारा एरिया आ रहा है 80.000। ये डेसिमल में हमारा आंसर दे रहा है, तो रियल वैल्यू जो होता है वो फ्लोट में स्टोर होता है, और फ्लोट हमें डेसिमल में हमारा आंसर देता है, वैल्यू डेसिमल में देता है। तो अगर यहाँ पे हमारा 10.5 हो जाए, 10.5, और यहाँ पे हो जाए 8.6 हो जाए, फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा आएगा एरिया इज इक्वल टू 90.300003। अब डेसिमल के बाद इतने सारे पॉइंट है,
तो इसे हम छोटा करें, ये अगर हमें अच्छा नहीं लगता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें दो ही डेसिमल के बाद दो ही पॉइंट चाहिए, दो ही नंबर चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे परसेंट के बाद हम यूज करेंगे .2f और इसे रन करेंगे तो अभी हमारा आ गया 90.30 आ गया, जो कि हमारा पहले 90.3000 समथिंग आ रहा था। और इसमें भी हम यहाँ पे एरिया को यहाँ पे हम नहीं बताया कि हाँ एरिया कैसे निकालना है, और इसको यहाँ से कमेंट आउट जो हमने किया था इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, तो भी हमारा सेम ही आंसर आएगा। तो ये हमारा एरिया इज इक्वल टू 90.30। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, हमने अपने दो क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा आस्क इनपुट फ्रॉम यूजर फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमें यूजर से इनपुट लेनी है। तो करते हैं हम इसे भी। इसे कर देते हैं इरेज और हम करते हैं इसे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो 3rd क्वेश्चन करते हैं और काम करते हैं कि यूजर को ही बोलते हैं, उसी से पूरा लेंथ वेट सब उसी से लेते हैं और उसी को बोलते हैं कि तुम एरिया फाइंड करो। तो हैज इंक्लूड stdio.h एंटर अपना मेन फंक्शन जो कि होता है हमारा इंट मेन, एंटर सॉरी कर्ली ब्रेसेस एंटर, और इसको पहले हम इंटीजर वैल्यू में ही बोलते हैं कि तुम इंटीजर वैल्यू में ही हमें सब कुछ दो। तो वैसे ही चलिए हमारे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और एरिया हो गया। नेक्स्ट हम उससे क्या करेंगे, हम नेक्स्ट उससे पूछेंगे भाई तुम बताओ कि तुमने लेंथ की वैल्यू क्या ली है। तो लेंथ इज इक्वल टू, फिर यहाँ सेमी कोलन। अब लेंथ की वैल्यू से लेने के लिए यूज करेंगे हम स्कैनफ %t, क्योंकि अभी हम इंटीजर में उससे सारी वैल्यू ले रहे हैं। और फिर यहाँ पे एंड लेके आ रहे हैं, हम एल ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं। फिर सेम ऐसा ही हम करेंगे, ये सेम ऐसे यहाँ पे करते हैं, इसको कॉपी और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। लेंथ की जगह यहाँ पे हम कर देते हैं इसको विड्थ कर देते हैं, और यहाँ पे एल की जगह कर देंगे हम बी। फिर यहाँ पे हमें कंपाइलर को बताना होगा कि एरिया तुम कैलकुलेट करना है ऐसे एल इंटू बी से। और यहाँ पे अब प्रिंट कर देना तुम हमारा एरिया इज इक्वल टू %t, और यहाँ पे कर दो एरिया हमें प्रिंट करके दे दो रिटर्न 0। अब हम इसे रन करेंगे। तो हमारा लेंथ बताओ भाई, लेंथ वही 10, विड्थ बताओ 8, एरिया इज इक्वल टू 80। यहाँ पे हम देखते हैं, अगर यहाँ पे हम ऐसे नहीं करें जैसे हम अपने कॉपी पेन पे करते हैं, एल भी हमने कर दिया तो हाँ हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया हमारा। तो यहाँ पे एरर हो जाएगा हमारा, क्योंकि कंपाइलर को बताना होता है कि यहाँ पे तुम इसको इंटू करो तब जा करके आंसर देगा। और यहाँ पे अगर हमने कैपिटल एल ले लिया तो ये हमारा एरर आएगा। क्यों? क्योंकि सी जो होता है हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, और हमने कहीं स्मॉल एल लिया है तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, कहीं हमने कैपिटल एल लिया है तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। ऐसा नहीं कि कैपिटल एल की वैल्यू जो होगी वही हमारे स्मॉल एल की भी होगी, और स्मॉल एल की जो वैल्यू होगी वही हमारे कैपिटल एल की होगी। तो ये तो हमने उसे इंटीजर में सारे वैल्यू लिए, तो इंटीजर में हमारा आंसर आ गया। और यही हम उससे रियल वैल्यू में लेते जो भी हमारा लेंथ ब्रेथ जो भी है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, जहाँ थे वहां हमने फ्लोट कर दिया था, और जहाँ %t थे वहां हमने %f कर दिया था। सेम इसमें भी
वहीं करेंगे हम, तो करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसे स्टॉप करते हैं और यहाँ पे जो हमारा है इनको हम करते हैं फ्लोट करते हैं। और जहाँ भी हमारे यहाँ पे करते हैं %f, फिर इसे भी कर देते हैं %f। और यहाँ पे हमें दो ही डेसिमल के बाद दो ही पॉइंट चाहिए, तो 0.2% 0.2f कर देते हैं और इसे करते हैं रन। तो लेंथ बता दो 10.5, विड्थ बता दो तुम 8.6, एरिया आ गया हमारा 90.30। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ये सारे तो 3 हमने कर लिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं कि किसी नंबर के स्क्वायर निकालते हैं। वो कैसे होगा, वो थोड़ा मजेदार है, उसे देखते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन करके आज का यहीं पे हम खत्म करेंगे। लास्ट वो क्वेश्चन करके चलते हैं, नेक्स्ट वो करते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्वेश्चन ही ऐड कर देते हैं, क्वेश्चन 4 कर देते हैं। फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। और इसका ये क्या हो गया, एनी नंबर करना था ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे, इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले वाला तरीका देखते हैं, हैज इंक्लूड, जो कि हर जगह काम नहीं करता है। स्क्वायर में तो काम कर जाएगा इजीली, उतना लंबा जाएगा नहीं, बट अगर हमें 10⁸ करनी हो फिर 10 × 10 × 10 × करते रह जाएंगे, जो कि काफी लंबा हो जाएगा और हम करना चाहेंगे नहीं। तो पहले वहीं देख लेते हैं 10 × 10 × 10 वाला, ऐसे सिंपल हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमने इन दे दिया a = हमने कर दिया 10, और यहाँ पे 10 कर दिया, फिर हमें स्क्वायर निकालना है ना, तो यहाँ पे हम इसे स्क्वायर भी बताएंगे और यहाँ पे हम बताएंगे इसे स्क्वायर = हमारा हो जाएगा a × a। और सिंपल यहाँ पे printf, चूंकि इंटीजर वैल्यू में है तो हम इसे square = %d, और हमें स्क्वायर चाहिए तो square स्क्वायर। रिटर्न 0 और ऐसे आ जाएगा हमारा। आ गया स्क्वायर = 100। ये तो हमारा एक तरीका हो गया जो कि हर जगह काम नहीं करेगा। दूसरा तरीका हम देखते हैं क्या होता है, और जो सटीक तरीका होता है, जो सही होता है, जो हर जगह काम कर जाए, वो तरीका हम देखते हैं। तो उसमें ज्यादा हम कुछ करेंगे नहीं, उसमें क्या कर देंगे हम, उसमें हम क्या करते हैं, ये जो हैज इंक्लूड है उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं हैज इंक्लूड। एक और हेडर फाइल हम यूज करते हैं, हैज इंक्लूड math.h, और फिर ये हमारा int = 10 और स्क्वायर हम यहाँ पे कर देते हैं पावर और बेस कर देते हैं। हमें स्क्वायर निकालना है तो a, 2, क्योंकि हमें स्क्वायर निकालने के पावर 2 ही चाहिए होता है, तो a, 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्क्वायर, अब ऐसे आ जाएगा स्क्वायर = 100। अगर यही हमें इसका क्यूब करना होता तो यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो हमारा आ जाता 1000। यहाँ हम कर देते हैं 12, फिर सेट। अगर हम बस जैसे हमने फर्स्ट इसका किया कि ऐसे भी हम कर सकते हैं, अगर वैसे हम करते जो कि हर जगह काम नहीं करता, तो ऐसे तो हमें स्क्वायर निकलना था तो हमने a × a कर दिया तो स्क्वायर आ गया। अब ऐसे a × a × a × a
12 बार करना समझ सकते हो कितना मुश्किल का काम हो सकता है। तो इसके लिए होता है हमारा स्क्वायर, ये जो हमारा होता है एक और हेडर फाइल में यूज करते हैं math.h, और यहाँ पे पावर, फिर यहाँ पे हम फेस वैल्यू देते हैं, और यहाँ पे जो हमारा वहाँ पे टू दी पावर जितना लेना होता है 2 8 जो भी होता है उसकी वैल्यू यहाँ इनपुट करते हैं, फिर आ जाता है। और जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे भी डिफाइन करते थे, तो स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे भी इसे उठा करके हम डिफाइन कर सकते हैं, तो सेम हमारा सेम आंसर ये प्रिंट करके देगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। बाकी अगर अभी तक शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर दो, और एक एक से 1000 लोग होते हैं, तो बस सभी को शेयर करो और बोलो भाई कोडिंग सीखनी चाहिए, सीखो। बाकी लाइक और कमेंट तो कर ही दो, रिकमेंड करते रहो सभी को। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।